पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज ये जो है मन जो है ये काल निरंजन है। बुद्धि जो है ये जो है इच्छा जो है महामाया है। और रजोगुण ब्रह्मा है और सतोगुण विष्णु है और तमोगुण शंकर है। तो ये ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शंकर जो है संहार करता है। ये तीनों के साथ में तीन शक्ति से जोड़ा गया। ब्रह्मा जो है इनको विद्या से जोड़ा गया जो सरस्वती है। विष्णु के जो है लक्ष्मी से जोड़ा गया जो धन है। शंकर के शक्ति से जोड़ा गया जो बल है। जो रज बीज से सृष्टि करता है वही जो है तीसरे के पैदा करता है तो वो सृष्टि करता है। जो बाल बच्चे के पालन पोषण करके सारे जो है योग्य बनाता है वही जो है विष्णु पद है। और जिस समय सारे इंद्रियां थक जाती है और वो विवश लाचार मजबूर होता है, बच्चों से कहता है कि ये काम करो, वो कहते हैं कि सर होके तो करो ना तो चुप रहो, तब मजबूरी में चुप रहना पड़ता है। इसी का नाम जो है यहाँ पर जो है तमोगुण से जो है संहार हो जाता है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब ये अपने आप को जानेगा। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रगट हो भगवाना। हरि सब जगह व्याप्त है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। अनादि पुरुष जो है यही चेतन आत्मा है। पारा विद्या जो है अपने आप के ज्ञान है। अपरा जो है बाहर के ज्ञान है, प्रकृति के ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। अज्ञान जो है बहुत बड़ा जो है अंधकार है, जिस अंधकार में अनादि काल से जीव भटकते आ रहा है। तो इसलिए यह अंधविश्वास और पाखंड के भटकाव से ऊपर उठनी है। जड़ और चेतन ये दो दुनिया में है। पंच प्रकृति जो है जड़ है और पुरुष जो है चेतन है, ये ज्ञान करता है। इसलिए ये दोनों के ठीक से जानने जरूरी है। एक जिंदा के पूजा करता है और कुछ मुर्दा के पूजा करते हैं। जिंदा के पूजा फलदायक होता है और मुर्दा के पूजा फलदायक ना होता है। इसलिए इसे ठीक से जान के समझ करके और अपना कल्याण करना है। बुद्ध भगवान जो है अष्टांग योग के उपदेश देते हैं, उसमें बताए हैं कि मनुष्य के जो कर्तव्य होता है वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सबको समान देखना, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो अपने दृष्टि जो है सभी मनुष्य के प्रति जो है बराबर भाव रखना। अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को समझना, ये सम्यक दृष्टि है। उसके बाद सम्यक संकल्प कहते हैं। मन के अंदर संकल्प होता है और जैसा संकल्प होता है
वैसे ही जो है विचार बनता है और वो कर्म के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अच्छा संकल्प होगा तो अच्छा कर्म होगा, खराब संकल्प होगा तो खराब होगा। इसलिए अच्छे संकल्प बना करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित में। उसके बाद से सम्यक वाणी, वाणी के बहुत महत्व है। अब बहुत शक्तिशाली वाणी होता है। वाणी से जो है दुश्मन को अपना बनाया जा सकता है और ये वाणी से अपना को गैर बनाया जा सकता है। तो यहाँ सतगुरु ये कहते हैं बुद्ध भगवान, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बार आन। अपने हृदय में तौल करके बोलनी है। वरणदार बारी दया गमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। हे भाई, मनुष्य जो है अपने वाणी के विचार करके और तौल करके तब बोले, क्योंकि ये बहुत जो है महत्वपूर्ण वाणी है। उसके बाद से भगवान बुद्ध जो है कहते हैं कि सम्यक कर्म होना चाहिए। कर्म ऐसा हो जिसे अपना हित हो, दूसरे के हित हो, सबके कल्याण हो, इस तरह के सम्यक कर्म होना चाहिए। उसके बाद से कहते हैं कि सम्यक जो है जीविका होना चाहिए। रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशीलता हो, यही मनुष्य के दौलत है और इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए अपना जीवन को सफल बनाना है। मनुष्य के अपने शरीर के तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करना है। सम्यक, यहाँ पर सम्यक व्यायाम कहे हैं, ये छठा है। तो ये अपने शरीर में व्यायाम करे, आसन करे, जिससे शरीर के सारे खून के दौड़ चल जाए, सारे सेल जो है चार्ज हो जाए। इसलिए व्यायाम और आसन जरूरी है शरीर के तंदुरुस्ती के लिए। उसके बाद से भगवान कहते हैं, बुद्ध भगवान, कि सम्यक स्मृति हो, जो यादगारी होता है तो मन में वही टिका के रखें जिससे अपना कल्याण होके और समाज के कल्याण होके। ऐसे जो है स्मृति बना के रखनी है और लोक हित में काम करना है, यही यादगारी है। उसके बाद सम्यक समाधि के विषय में बताते हैं। सम्यक समाधि वो चीज होता है कि मनुष्य जो है अपने जन्म मरण के चक्कर रूपी से छूट करके और मोक्ष दशा में पहुंच जाना, यही जो है सम्यक समाधि है। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, बंधन से मुक्त हो जाना, आवागमन से छूट जाना, सब दुख से छूट जाना और संसार के अंदर कहीं कोई कामना ना रह जाना, कोई वासना ना रह जाना, राग द्वेष ना होना, और अपना कल्याण करना। इसी पर जो है उन्होंने मैत्री भाव रखा है कि अच्छे लोग के साथ व्यवहार अच्छा करें, और करुणा कहते हैं कि निर्बल के
मजबूर के, लाचार के, और विवश के सहायता करना चाहिए। करुणा है कि किसी के देख करके जलना ना है, सबके हित में काम करना है, इसी से मानव जाति के हित है। और उपेक्षा कहते हैं कि जो आचरणहीन है और जो कर्महीन है, जो दुर्गुणी है, जो अत्याचारी है, जो पापी है, ये सबसे दूरी बना के रखे, ये सबसे बच के रहे, ये सबसे बहस ना करे, इसी में जो है मानव जाति के हित है। इसलिए संसार के अंदर मनुष्य अपना कल्याण तभी कर सकता है जब वो अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील होगा। और यहाँ पर पतंजलि योग दर्शन के अष्टांग योग ऐसा है कि यम के 5 अंग होते हैं। सत्य होता है, अस्तय होता है, ब्रह्मचर्य होता है, और अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, ये सब जो है, और तन मन वचन से किसी के दुख ना देना, यही अहिंसा है। अपने स्वरूप के जान के अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये सत्य है। चोरी ना करना, ये जो है अस्तय है। नर नारी दोनों जो है अपने बीज के रक्षा करना, ये ब्रह्मचर्य है। और हमेशा ही अपना ख्याल रखना या अपने स्वरूप की याद करना, अपने आप में अटल रहना, स्थिर रहना। दूसरे नंबर पर नियम है, इसके भी 5 अंग होता है। शौच, संतोष और तप और स्वाध्याय। अंदर से या बाहर से पवित्र होना, शुद्ध होना। और अंदर बाहर से जब मनुष्य शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होता है और रहनी शुद्ध होता है, तो वो कल्याणकारी होता है। गोधन गज धन बाज धना, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना, सब धन धोरी समान। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो और के आग में मत जलो, यही संतुष्टि है। बहुत आदमी है जिनके पास अपार दौलत है, लेकिन और दौलत के पीछे दुखी है। बहुत ऐसे राजा महाराजा अपार राज्य है, वो दूसरे राज्य के छीनने के या लूटने के चक्कर में सरहद विस्तार करता है, नर संहार करता है। यह असंतोष है। संतोषी बने, सुख संतोष में है। तप कहते हैं कि सत असत के निर्णय करना, विवेक हो जाना, वैराग हो जाना, और ध्यान साधना करके मनुष्य अपने आवागमन से छूट जाए, ये तप है। स्वाध्याय अब अनुभूति करना, ज्ञान की अनुभूति करना और उस पर स्थिर होना, ये स्वाध्याय है। और ईश्वर परिणाम के मतलब होता है कि अपने आत्मा में स्थिर हो जाना, स्वरूप में अटल हो जाना। उसके बाद से जो है आसन होता है। आसन के मतलब होता है कि आराम से बैठ करके ज़्यादा देर तक हम अपने आत्मा की अनुभूति कर सके, एहसास कर सके,
साक्षात्कार कर सकते हैं कि ये जो है स्वाध्याय है। परिणाम ये होता है कि ये जो श्वास है, ये श्वास के जो है संशोधन करना, शुद्धिकरण करना, एक नाक से खींच के दूसरे नासिका के तरफ से निकालना और दूसरे नासिका से खींच के दूसरी नासिका से निकालना, अंदर वायु भर के रोकना और बाहर भी निकाल के रोकना, ये सब प्राणायाम है। प्रत्याहार वो होता है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों के उपयोग करते हैं, उसमें आसक्ति ना बने, आसक्ति मुक्त होकर उपयोग करें। और धारणा कहते हैं कि अपने आत्मा के ऊपर अटल रहना और अपना कल्याण के लिए लगनशील रहना और प्रयत्न करते रहना, यही जो है धारणा है। और ध्यान उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप में निर्विचार हो जाना, कुछ भी ना सोचना, अपने स्वरूप में अटल रहना। और समाधि उसे कहते हैं जो संसार से अपने आप के अलग कर लेना, प्रकृति से पुरुष को अलग कर लेना। एक कर्म है कि जब हम चाना के जमीन में बोते हैं और पानी मिट्टी हवा मिलेगा तो उसे अनेकों जो है पैदा हो जाएंगे, और अगर उसी को आग में भूज देंगे तो उसको जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि जन्म और मरण रूपी बीज के वैराग्य ज्ञान के आग में भूज देना, इसी में मानव जाति के हित है। और मोह के क्षय हो जाना, कहीं आसक्ति ना बने, सारे आसक्ति से मुक्त हो जाना, यही मानव जाति के कल्याण है। आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है ये अपना कल्याण करने के लिए कर्म कस करके और लगनशील बन करके काम करे। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करता है जब वो जो है लगनशील रहेगा और अटल रहेगा। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है संसार के सारे सुख के समझना है, जानना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है बहुत ऐसे गुरु मिलेंगे जो मार्ग से भटका देते हैं, बहुत कम गुरु मिलते हैं जो मनुष्य जाति के कल्याण के मार्ग में काम करते हैं। इसलिए जो है एक समय में जो है बिहार में हरिहर क्षेत्र मेला लगा था, हरिहर बाबा के सोनपुर में। वो एशिया के बहुत बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। उसमें जो है 4 दोस्त जो है हरिहर नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए गांव से चले। रास्ता में जो है अंधेरा हो गया तो वो सारे मिल कर के कहे कि आज हम यहीं सब विश्राम करें, और तब कल जो है सवेरे वहाँ बाबा के आश्रम पहुँचेंगे। वो सारे अपना खीर पूड़ी मेवा मिष्ठान जो कुछ बनाना था वो सारे बनाए खाए, और जो बचा था वो रख दिए। आपस में कहे कि जो सबसे अच्छा सपना देखेगा तो वही इसके हकदार बनेगा। तो उसमें जो है मुल्ला जी थे, पादरी थे,
पंडित थे और सीख थे। तो सीख ये कहे कि जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही इसके हकदार बनेगा। तो जो सिख भाई थे वो जो है गुरुद्वारा में अमृतसर चले गए सपना में। मुल्ला जी जो है वो पांचवा आसमान अल्लाह के लगे चले गए, अल्लाह के लगे। और जो पादरी था वो पादरी सातवां आसमान में जो है गॉड के लगे चला गया। अब उसमें जो पंडित जी थे ये सोचे कि हम कहाँ जाए, तो उन्होंने जो है जब ये सब सो गए तो सारा खीर उतार करके खा गए। ये सब अपना अपना सुबेरे सपना सुनाने लगे। तब पंडित जी जो है कहे कि भाई हमारा तो सपना यही है कि रात में हनुमान जी आए और वो जो है ये वो गदा ले करके कहे कि पंडित सारा खीर खा जाओ व्यंजन और नहीं तो तेरे के खोपड़ी फोड़ देंगे। तो हमने अपना डर के मारे सारे खा गए। ये सब कहे कि तो हम लोगों के तुम जगाया क्यों नहीं? कहे कि कैसे जगह में ये मुल्ला जी जो है पांचवा आसमान में गया था या अल्लाह के लगे, ये पादरी जो है सातवां आसमान में गया था खुदा के अल्लाह ऐसी गॉड के लगे। ये जो सरदार सिख था ये गया था अमृतसर। तब बताओ कि हम तुम लोग के खोजने में लगे हैं, आखिर लठ खाएं कि खीर खाएं। वो समय तो हम डर के मारे जो है सारे खा गए। तो इसी तरह से ये दुनिया वाले लोग हैं, सभी संप्रदाय वाले सगरी जो है अलग अलग फोक लीला बनाए और उसी फोक लीला में फंस करके आज सभी दुखी है। सब अनुमान के लड्डू खाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। होगा नहीं, देखो जानो अब विचार करो। इसलिए सावधान हो करके हम मनुष्य के अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। ये अपना कल्याण जो है करने में सक्षम है। ये सारे बंधन मनुष्य खुद बनाया है। ये सारा बंधन को ये खुद तोड़ने में स्वतंत्र है। जब संसार के सारे सब कुछ के सुख पाने की इच्छा होता है तो ये मनुष्य जो है दास होता है। और संसार के सब सुख के भोग के इच्छा के त्याग होता है तो वो जगत के गुरु होता है। तो इसलिए जो है कबीर साहब कहते हैं कि दुखिया देखा सब संसारा, संसार में सबको हमने दुखिया ही देखा, किसी के सुखी ना देखा। कोई बीमारी के शिकार है, कोई कामना वासना के शिकार है, कोई हर तरह के। जितने पूजा करने जाते हैं मंदिर में सारे जो है वहाँ के देवता से कुछ ना कुछ मांगते हैं। एक पंडित मंदिर में रहते थे और वहाँ पर जो है मंदिर पर चोर आए और कहे कि आज अगर दाव बढ़िया लग जाएगा और माल बढ़िया मिलेगा तब भोले बाबा तुमको भी हम लोग लिया के चढ़ाएंगे। उसके बाद से जो है वो सोचे कि अगर ये पंडित है पुजारी, अगर ये हम लोग के समय सेट हो जाएगा तो जो चोरी करके माल ले आएंगे तो यही मंदिर में रख देंगे। दुनिया सब जगह छापा मार सकती है, खोज सकती है, मंदिर में ना छापा मारे ना खोजे। तो वो पंडित के कहे सब कि तुम यहाँ बैठ के क्या करता है, हम लोग के साथ चलोगे तो बहुत पैसा मिलेगा। अब ये सब के बहकावा में पंडित जो है चला गया चोरी करने। कोई दिन दाव बढ़िया लग गया, बढ़िया माल मिल गया
अब उसके वो लालच में हो गया और बिना कहे जो है पंडित ये सब के समय तैयार हो गया और पंडित के सब सेट कर लिए। दूसरा दिन जो है ये पंडित जो है रसोईया में घुस गया। जब चोरी करने गए था तो वहाँ पर दही दही जमाया जा रहा था। दही गरम था। पंडित कहे कि थोड़ा दही खा लें और वही गरम में वहाँ एक बुढ़िया सो रही थी। उसके हाथ पर जो है एक चम्मच डाल दिया। अब उसके हाथ जला। वो चिल्लाई तो दूगो खाट के नीचे घुस गए और दूगो ऊपर धरनी लकड़ के धरनी होता है उस पर चढ़ गए। अब उसके घर वाला आए पूछे कि माता जी क्यों रो रही थी, क्या हुआ? वो कहे कि ऊपर वाला जाने। जो आई जो पूछता था यही कहती रहे। तो वो ऊपर वाला जो दो थे वो सोचे कि लगता है कि बुढ़िया देख लिया। वो कहिया कि बुढ़िया माँ खाली यही दो ऊपर वाला तुमको दिखाई देते हैं, तेरे खाट के नीचे दो है उसको बताओ। और इसी में चारों पकड़ा गए और उसी में पंडित जो है पकड़ा गया। गांव के वो सब लोग कहे कि भाई ये पंडित तो मंदिर के पुजारी है, आइए चोरी कब से करना शुरू कर दिया। अब जो है सगरिन के जो है पुलिस चौकी में ले गए और सब पुलिस के बांध करके सबके जेल हो गया। तो यहाँ पर जो है संगत से गुण होता है कि कुसंगत से गुण जाए। संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जाए। भाई संगत से गुण होता है और संगते से दोष आता है। आज संगते के कारण है कि शकुनी के प्रभाव जो है दुर्योधन पर पड़ा। तो संगत ठीक करना चाहिए और अपने खान पान ठीक करना चाहिए, रहने ठीक करना चाहिए। सहन कोई आदमी अगर कटु वचन बोले तो उसको सहन करना चाहिए और जानबूझ के गलती करे तो उसके सजा भी देना चाहिए। अनजान में अगर भूल होता है तो वो भूल के क्षमा भी करना चाहिए। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि सभी अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके आए अपना कल्याण करे और वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक ले इस वीडियो के पहुँचावे। आप कर भला तो हो भला। अगर आप किसी को हम भला करेंगे तो ये अपना भला होगा, किसी के बुरा करेंगे तो ये अपना बुरा होगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसीलिए कहा गया है चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो।